हमीरपुर जिला के अवाह देवी कस्बे के बाईपास रोड पर संचालित अवाह देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन ने रविवार को समीपी पंचायत बजड़ोह में फ्री मेगा कैंप का भव्य आयोजन किया। इस फ्री कैंप में जाने माने सेवानिवृत्त सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने खुद मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें चिकित्सीय परामर्श के साथ दवाइयां प्रदान की। बता दें कि अवाह देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस कैंप में डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री के मौजूद होने की सूचना मिलते ही काफ़ी संख्या में लोग चेकअप करवाने यहां आए। कितनी गोली खा लेते खाने आदमी मैंने मतलब बजट की पहला ये अपना खाना पीना ठीक करो तब बजट और बोलने से नहीं होगा करना पड़ना। इसका मतलब तो फार्म जितनी आपकी लंबाई है सेंटीमीटरों में, सपोज इनकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर है ना, तो 200 में से वो काम कर देना है। मैंने लिख दिया थोड़ी ज़्यादा ये जल्दी दूध दे पी है ना। फिर आपने सीधी ऐसे घुटने की एक्सरसाइज भी करना, ऐसे करो शाम को पाँव से करो, अपनी तरफ खींचो पैर को, ऐसे रखना अपने पाँव। घुटने की एक ही एक्सरसाइज है, कहीं भी चले जाओ आप, यही एक ही एक्सरसाइज है, इसको रोज बस ऐसे करना आपने। कोई मतलब जब खाना इसका घुटने की गर्म तेल है ना, हल्दी दर्द के लिए अच्छी है, अच्छा होता है इसके लिए, अदरक लहसुन है, पेन के लिए हल्दी, कच्ची हल्दी लेंगे, हर सोच खत्म होती है, नहीं हो तो बुसवार भी ले सकते, हाँ खाली शहद के साथ हर सोच को खत्म करता हो, चाहे हार्ट किसी भी नस की किसी भी जूस की, ठीक है। पत्तों का जूस, हरे पत्ते, जो भी हरे पत्ते आपके नजर, पालक है आपका, धनिया है आपका, तुलसी का पत्ता है, बाकी जो पत्ते होते हैं नजर आते हैं, बूटे हैं, प्याज की, लहसुन की, सबका मिलाओ, एक गिलास एक आंवला डाल के अदरक चाय डाल लो उसमें, वो गिलास पियो। जिनको भी दर्द है, कोई भी दर्द है, चाहे गठरी की दर्द है, जॉइंट की दर्द है, किसी चीज की दर्द है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन जूस, ठीक है। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं यहाँ से बजड़ोह गाँव पंचायत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पंचायत घर खोला और हमारे लिए सारा इंतजाम किया, चेयर्स बैठने का यहाँ पे, और यहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अवाह देवी है उस तरह की एक निःशुल्क कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। ये हमारा इस एरिया का पहला कैंप है और यहाँ पे हम ज़्यादातर लोगों में देख रहे हैं कि जो मुख्य बीमारियाँ आ रही हैं, मोटापा है, बीपी है, शुगर है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और दवाइयों देने की बजाय हम जो हमारी दिनचर्या है और जो खान पान है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि किस तरह से खान पान जो सुधारा जाए, और ताकि आने वाले समय में जो खासकर हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर है, ये दो बीमारियां मैंने देखा हमारे वैसे हिमाचल में भी, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बीपी कोई लगभग 22-23% लेडीज में बीपी की बीमारी है और 10 से 12% लोगों में शुगर है, तो लगभग 33-34% लोग हैं जो युवा में यही एक बीमारी जो है वो देखी गई है। तो इन दो मुख्य चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं और इन दोनों चीज़ों की हम
जो खान पान के माध्यम से और दिनचर्या के माध्यम से किस तरह से दूर कर सकते हैं वो बता रहे हैं लोगों को। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, शुगर टेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का बीपी ज्यादा है या शुगर ज्यादा है तो उसका टाइम के हिसाब से हम उनको निवारण कर सकें। क्योंकि बीपी और शुगर की वजह से गुर्दों के रोग, आंखों के रोग, हृदय के रोग हो जाते हैं और उन रोग अगर वो आगे बड़ी स्टेज में चले जाते हैं तो उनका इलाज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। किसी के गुर्दा खराब हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर ट्रांसप्लांट लगता है और पूरी उम्र दवाइयां खानी पड़ती है, लाखों का खर्च आता है। इसी तरह अगर किसी की शुगर या बीपी की वजह से आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी अंधा हो जाता है, उस अंधेपन का भी कोई इलाज नहीं है अगर वो अंदर हमारा रेटिना खराब हो जाता है। तो इस तरह हार्ट की बीमारी है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, नसें बंद हो रही हैं, लोग स्टेंट डलवाते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए अगर हमारा खान पान और दिनचर्या, योगा है, प्राणायाम है, आयुर्वेदिक तरीके हैं हमारे पास, मोटा अनाज खासकर उसके बारे में मैं सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। किस तरह मोटा अनाज जो है जिसको मिलेट्स भी हम कहते हैं, उससे खान पान के माध्यम से हम कुछ हद तक बीमारी को रोका भी जा सकता है, ठीक भी जा सकता है और दवाइयां के लोगों की छूट भी जाती हैं, कम भी जाती हैं। और हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, उस तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और जो मुख्य मोटापा है, अब तो बच्चों में भी मोटापा आने लग पड़ा है। इंडिया में देखा जाए तो 15-18% लोगों को मोटापा जो है, ओवरवेट बच्चों में भी हो रहा है। अब माल न्यूट्रिशन होता था, पहले कमजोरी थी, अब मोटापा जो हमारी हिंदुस्तान जो है, अब मोटापे की इसमें एक महामारी आ रही है। और इंडिया में को कहा जाता है कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दुनिया के सबसे ज्यादा जो शुगर के बीमारी है वो भी हिंदुस्तान में ही है। ये बड़ी कोई हमें गर्व की बात नहीं है, किसी बीमारी को होना, सबसे ज्यादा होना ये कोई गर्व की बात नहीं है। हिंदुस्तान में युवा सबसे ज्यादा, ये गर्व की बात है, युवा हमारे पास सबसे ज्यादा। लेकिन अगर शुगर और बीपी में सबसे ज्यादा होने लग पड़ेंगे तो ये गर्व की बात नहीं, इस चीज को हमने मिटाना है। इसकी शुरुआत हमने बजड़ों से की है। ये पूरा संदेश जो है वो पूरी जन जन तक जाएगा। हर महीने में 2 पंचायत लेवल पे हम कैंप करेंगे और कोशिश करेंगे पूरे जिले में फ्री निःशुल्क सेवाएं दें, लोगों को जागरूक करें, चाहे पंचायतों के माध्यम से, महिला मंडलों के माध्यम से, या जैसे स्कूल है हमारे, काफी स्कूलों में भी हम जाएंगे, वहां भी बच्चों के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमीरपुर जिले को जो है हम रोग मुक्त करें और इन बीमारियों से दूर रख पाएं और हमारा जिला जो फिर अग्रसर रहे और सबसे टॉप पे रहे जैसे हमेशा रहता है। मुख्य मैंने 2 बीमारी की 32% लोगों को या 34% लोगों को 2 बीमारियां मुख्य पाई जाती है हमीरपुर में। पहला है ब्लड प्रेशर, जो कि 23 से 24% युवा मतलब अडल्ट लोगों में पाया जाता है, जो सर्वे है हिमाचल का। और दूसरा है शुगर, जो कि 10-12% लोगों को शुगर की बीमारी। तो ये अब बीपी भी चेक कर रहे हैं पेशेंट का और शुगर भी चेक कर रहे हैं। तो इन 2 चीजों को हम मुख्य केंद्र हमें उसी पे दिया है। बाकी अगर किसी और टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो इसको हमें एडवाइस कर रहे हैं। तो कई लोग एलर्जी वाले भी लोग आ रहे हैं, तो उस तरह के जो टेस्ट है वो बाद में किए जा रहे हैं। मुख्यतः हमें इनके करें, बाकी हर बीमारी को हम यहाँ देख रहे हैं। थायराइड के भी आ रहे हैं, पेट के भी आ रहे हैं, 1-2 लोग गठिया के भी आए हैं जो पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, उनको भी हम खान पान के माध्यम से किस तरह से निवारण पाया जा सकता है। हमारा हिंदुस्तान है, हिमाचल इतना अमीर नहीं है कि हर आदमी बहुत उसके पास पैसे हैं कि वो खर्च कर पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर बोलते हैं। रोकथाम की स्टेज पे बहुत खर्चा आता है, केवल कुछ भी खर्चा नहीं आता है। लोग जागरूक हो तो बीमारी नहीं होंगे। 80% जो बीमारियां होती हैं उनको हम रोक सकते हैं। खान पान, ये दिनचर्या हमारी अगर ठीक हो, अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, सही नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो हमारे आने वाले टाइम में, जैसे अमेरिका में 80% लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कहते हैं कि 2050 तक हमारे भी यहाँ यही हालत हो जाएगा। अभी यहाँ 34% है, हम भी 70-80 पे पहुंच जाएंगे। संदेश यही रहेगा कि जैसे हमारा जो खान पान है उसको सही किया जाए। खास कर मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है, टिक्की है, समोसे हैं, आपके मोमो हैं, आपके फ्राई फूड हैं, आपके जंक फूड है, जो पैकेटों में बंद चीज है, पैकेट और प्रोसेस्ड फूड, आज का संदेश है उसको हमें छोड़ देना है। और जो बोतलों को कैंप कोला ठंडे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी जहर है। मैं बोलता हूँ वो जहर है, वो हमें बीमारियों को तरफ ले जाएंगे। हमारी हड्डियां कमजोर होगी, शुगर होगा, बीपी होगा, कैंसर होगा, मोटापा होगा तो बीपी होगा,
शुगर होगी, हार्ट डिजीज होगा, स्ट्रोक होगा, ये सारी बीमारी। तो इन सब के बारे में मुख्य मेरा संदेश आज यही बुजुर्गों में यही रहेगा कि इससे हमने कैसे छुटकारा डालना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखना है। और जो हमारी वर्तमान में हमारे लोग हैं, अगर उनको कुछ बीमारी, उसको भी हमें उनका निवारण करना है।